क्या आप जानते हैं कि माता-पिता बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे सकते हैं, फिर भी उनके बच्चे में एक गंभीर आनुवंशिक बीमारी हो सकती है। खासकर ये ब्लड संबंधी या मैं से कहूँ कि रक्त संबंधी विवाह यानी करीबी रिश्तों के बीच में विवाह हो, कुछ दुर्लभ हो, आनुवंशिक रोगों का इससे जोखिम बढ़ सकता है। और इस समय एक ऐसा ही महत्वपूर्ण आनुवंशिक रोग चर्चा में है। मैं बात कर रहा हूँ फेड्राइक एटेक्सिया की यानी एफआरडीए की। क्या है ये बीमारी, इसके लक्षण क्या है और ये अगर अपन बात करें कि जीन से संबंधित कैसे प्रभावित होती है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में नया नया इनोवेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। एफआरडीए क्या है? अगर अपन बात करें, धीरे धीरे बढ़ने वाला न्यूरो डिजेनरेटिव विकार है। इस बीमारी का मुख्य रूप से शरीर कि तंत्रिका तंत्र को जो सिस्टम है उसको प्रभावित करती है, साथ ही हृदय पर यानी कि हार्ट पर एक गंभीर प्रभाव डाल सकती है। इसका सबसे प्रमुख प्रभाव शरीर की बैलेंसिंग और गतिविधियों के समन्वय पर पड़ता है। एफआरडीए के लक्षण अक्सर बचपन या किशोरावस्था, सामान्यतः 5 साल से 15 साल की उम्र के बीच दिखाई देने लगते हैं। हालांकि कुछ लोगों में कुछ उम्र के बाद में भी शुरू हो सकते हैं। इसके लक्षण क्या क्या है? तो एफआरडीए का सबसे प्रमुख लक्षण है चलने और शरीर को बैलेंस बनाए रखने में कठिनाई होना। कुछ इंसान चलते चलते लड़खड़ा लेते हैं तो वो दिक्कत आना, व्यक्ति को चलने, दौड़ने या सामान्य गतिविधियों में नियंत्रित होने पर परेशानी हो सकती है। इसे ही तो एटेक्सिया यानी गतिविधियों की समन्वय की कमी कहा जाता है। समय के साथ बोलने में कठिनाई यानी कि अस्पष्ट उसका उच्चारण हो सकता है। कुछ चीज निगल रहा है उसमें परेशानी हो सकती है। साथ ही सुनने की क्षमता में प्रभावित हो सकती है। आंखों की जो गति है उसकी दृष्टि पर भी प्रभाव पड़ सकता है। मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, अत्यधिक थकान महसूस हो सकती है। रोग बढ़ने पर व्यक्ति चलने फिरने के सहारे की आवश्यकता भी पड़ सकती है। और सबसे ज्यादा गंभीर बात यही है कि एफआरडीए में जो हार्ट की मांसपेशियां हैं वो भी प्रभावित हो सकती हैं, जिससे हार्ट से संबंधित जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब ये एफआरडीए होता क्या है? तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एफेक्शन जीन, यानी कि हमारे शरीर में या ऐसे कहें कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद जीन शरीर के अलग अलग कार्यों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने का एक इंडिकेशन या निर्देश देता है। एफेक्सीन एक महत्वपूर्ण अगर बात करें प्रोटीन फेटेक्सिन से संबंधित होता है और ये एफआरडीए में एफेक्शन जीन एक विशेष प्रकार का आनुवांशिक परिवर्तन होता है, जिसके कारण शरीर में फेटेक्सिन की मात्रा कम हो जाती है और फेरेटेक्सिन की कमी से कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य में प्रभावित होता है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया सामान्य भाषा में अगर कहा जाता है तो कोशिका के पावर हाउस को कहते हैं। अगर वही क्या हो जाएगा, कार्य उसका प्रभावित हो जाएगा, तो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं और हार्ट से रिलेटेड जितनी भी कोशिकाएं वो सब प्रभावित हो सकती हैं। लेकिन सवाल है कि माता पिता से बच्चे में कैसे पहुंचता है। अगर माता पिता एकदम स्वस्थ हैं और फिर अगर बच्चे को एफआरडीए हो सकता है, इसका मतलब है कि ऑटोसोमल रिसेसिव तरीके से वे क्या होता है, विरासत में मिलती है। इसका एक ही सीधा सा मतलब है कि बीमारी के लिए जिम्मेदार दोषपूर्ण जीन एक एक प्रति यानी कि माता और पिता दोनों से मिलने से हो सकती है। यदि माता पिता दोनों इस जीन के वाहक यानी कैरियर है तो गर्भावस्था में लगभग 25% संभावना होती है कि बच्चा बीमारी से डेफिनेट प्रभावित होगा। 50% संभावना हो सकती है कि बच्चा वाहक बन जाए और 25% संभावना होती है कि बच्चा न तो प्रभावित होगा और ना ही क्या बनेगा, वाहक बनेगा। याद रखना है ये संभावनाएं हर गर्भावस्था पर अलग अलग प्रभाव से लागू होती है। इसे रक्त संबंधी विवाह से जोड़कर समझना। करीबी रिश्तेदार एक दुर्लभ आनुवंशिक परिवर्तन के वाहक होने की संभावना अपेक्षाकृत क्या हो सकती है, अधिक हो सकती है, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे उन पूर्वजों के समान जीन की साझा होने की संभावना होती है। इसलिए यदि दोनों माता पिता में से कोई एक रिसेसिव आनुवंशिक परिवर्तन का कैरियर है तो उनके बच्चे में यह बीमारी प्रकट होने का खतरा बढ़ सकता है। रक्त संबंधी विवाह का अर्थ यह नहीं है कि बच्चे को एफआरडीए की रूप से ही होगी। जोखिम तो तब बढ़ता है जब दोनों माता पिता उसी रोग से संबंधित दोषपूर्ण जीन का कैरियर हो। आपको याद रखना है एफआरडीए यानी कि है क्या, तो फेरेटिक एटेक्सिया का एक आनुवंशिक विकार है जो तंत्रिका तंत्र और हृदय को प्रभावित करता है और यह ऑटोसोमल रिसेसिव तरीके से विस्तारित होता है। करीबी जो रक्त संबंधी विवाह के समान अगर दुर्लभ रिसेसिव जीन के माता पिता मौजूद है तो संभावना बढ़ सकती है। एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना है एफआरडीए एफएक्सएन जीन है ना, जो क्या है, फेरेटेक्सिन डेफिशिएंसी है जो ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस के रूप में दिखाई देता है। और ऐसी जानकारी के लिए जुड़े प्रज्ञान आर्यस अकेडमी के साथ।